आज का हमारा पहला वर्ड है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस या इंथुजियाज्म, यानी कि अति उत्साह, तत्परता या प्रफुल्लता। और आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है या बहुत ज्यादा तत्पर है। एलेक्रिटी के सिनोनिम्स होंगे विलिंगनेस या फिर रेडीनेस। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है विलिंगनेस और दूसरा है रेडीनेस। इसके लास्ट में नेस आया है और इसके लास्ट में भी नेस आया है, और नेस वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन। एलेक्रिटी के एंटोनिम होंगे, एक है रिलक्टेंस और दूसरा है डलनेस। तो एक एंटोनिम हो गया रिलक्टेंस और दूसरा है डलनेस। तो किस भी वर्ड जिसके लास्ट में ANCE आए वो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा? नाउन। और नेस वाले भी सारे क्या होते हैं? नाउन। एलेक्रिटी नाउन है तो इसका इस्तेमाल सेंटेंस में नाउन के हिसाब से ही होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा दे एक्सेप्टेड द ऑफर विथ एलेक्रिटी, यानी कि उन्होंने बड़ी तत्परता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो एलेक्रिटी का मीनिंग होता है ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस या अति उत्साह या तत्परता, और इसके सिनोनिम होंगे विलिंगनेस और रेडीनेस, और एंटोनिम होंगे रिलक्टेंस और डलनेस। और इसका सेंटेंस होगा दे एक्सेप्टेड द ऑफर विथ एलेक्रिटी या विथ विलिंगनेस या फिर विथ रेडीनेस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सूरज सिंह ऑफिशियल में। और मैं सूरज सिंह आपके लिए फिर एक बार लेकर आया हूं डेली वोकैब डे 20। हर बार की तरह आपको ये वोकैब अपने नोटबुक में नोट करनी है और इसे रेगुलर बेसिस पे आपको इसे रिवाइज करना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर। आज का हमारा सेकंड वर्ड है अटेन्युएट। अटेन्युएट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग वीकर, स्मॉलर और लेस इफेक्टिव, यानी कि कमजोर करना या कम प्रभावशाली बनाना या फिर प्रभाव कम करना। और इस पिक्चर से आप देख रहे हैं कि जो पर्सन वेट उठा रहा है ये कमजोर, ऑलरेडी कमजोर है और ये वेट उठाकर और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। तो अटेन्युएट वर्ड हम इस पिक्चर से याद रख सकते हैं। अटेन्युएट के सिनोनिम होंगे, फर्स्ट है रेड्यूस और दूसरा है लेसन। अटेन्युएट वर्ब है तो इसके सिनोनिम भी सारे हम वर्ब वाले इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट है रेड्यूस और दूसरा है लेसन। और इसके एंटोनिम होंगे, एक है स्ट्रेंथन और दूसरा है एम्पलीफाई। तो दो एंटोनिम हमें याद रखने हैं, एक है स्ट्रेंथन और दूसरा है एम्पलीफाई। अटेन्युएट का इस्तेमाल हम सेंटेंस में वर्ब के तौर पे करेंगे। दे गेव हर एन इंजेक्शन टू अटेन्युएट द पेन। उन्होंने दर्द को कम करने के लिए उसे एक इंजेक्शन दिया, यानी कि यहाँ पे हमने टू के बाद अटेन्युएट इस्तेमाल किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे। और अटेन्युएट क्या है? वर्ब जिसका मीनिंग होता है कमजोर करना, कम प्रभावशाली बनाना या फिर प्रभाव कम करना। और इसके सिनोनिम्स होंगे, फर्स्ट है रेड्यूस और दूसरा है लेसन। और इसके एंटोनिम होंगे स्ट्रेंथन या फिर एम्पलीफाई। और हमारा सेंटेंस होगा दे गेव हर एन इंजेक्शन टू अटेन्युएट द पेन, टू रेड्यूस द पेन या फिर टू लेसन द पेन। तो आइए चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विदाउट एम्बैरेसमेंट, स्पेशली इन ए वे विच शॉक्स पीपल, यानी कि निर्लज, बेशरम या फिर लज्जाहीन। ब्रेजन एडजेक्टिव है और इसके सिनोनिम्स होंगे शेमलेस या फिर ऑडेशियस। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में लेस आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। और जिस भी वर्ड के लास्ट में OUS आएगा वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव। ब्रेजन के एंटोनिम होंगे टिमिड और दूसरा होगा मॉडेस्ट। टिमिड और मॉडेस्ट, तो दो एंटोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है टिमिड और दूसरा है मॉडेस्ट। एडजेक्टिव है और इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे ही करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेजन चीटिंग इन द एग्जाम्स। परीक्षा में बेशरम नकल के मामले सामने आए थे।
तो यहाँ पे जो ब्रेजन वर्ड है इसका इस्तेमाल किसके तौर पे हुआ, एडजेक्टिव के तौर पे। और यहाँ पे आपको मैं एक रूल और बता देता हूं, ये जो ऑफ वर्ड है ये हमको मालूम है ये क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को किसकी जरूरत होती है, नाउन या फिर प्रोनाउन की। चीटिंग प्रोनाउन किसी केस में नहीं होगा, और चीटिंग यहाँ पे किसका काम करेगा, नाउन का। और आपने एक वर्ड सुना होगा जीरंड, तो चीटिंग यहाँ पे किसका काम करेगा, जीरंड का। और जीरंड एक नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो हमने देखा कि ब्रेजन एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निर्लज, बेशरम या लज्जाहीन। और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक है शेमलेस और दूसरा है ऑडेशियस। और इसके एंटोनिम होंगे टिमिड और दूसरा है मॉडेस्ट। और सेंटेंस होगा देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेजन चीटिंग, ऑफ शेमलेस चीटिंग या फिर ऑडेशियस चीटिंग इन द एग्जाम। तो आइए चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है इंटैक्ट। इंटैक्ट वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कंप्लीट या फिर नॉट डैमेज्ड, यानी कि साबुत, क्षतिग्रस्त नहीं या फिर सही सलामत। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो नोकिया का फोन है ये बिल्कुल सही सलामत है, और आपने ये शायद यूज भी किया होगा। इंटैक्ट वर्ड के सिनोनिम्स होंगे परफेक्ट या फिर अनब्रोकन। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है परफेक्ट और दूसरा है अनब्रोकन। और इसके एंटोनिम होंगे, एक है डिफेक्टिव और दूसरा है ब्रोकन। तो पहला एंटोनिम है डिफेक्टिव और दूसरा है ब्रोकन। इंटैक्ट एडजेक्टिव है तो इसका इस्तेमाल भी हम एडजेक्टिव के तौर पे करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा डिस्पाइट बीइंग ड्रॉप्ड द मोबाइल इज इंटैक्ट, यानी कि गिराए जाने के बावजूद मोबाइल सही सलामत है। यहाँ पे इसके बाद हमने इंटैक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है, और इंटैक्ट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। और मैंने आपको कई बार बताया कि हम इस या इस एमआर के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इंटैक्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है साबुत या सही सलामत, और इसके सिनोनिम्स होंगे परफेक्ट या फिर अनब्रोकन। और इसके एंटोनिम होंगे, एक है डिफेक्टिव और दूसरा है ब्रोकन। और हमारा सेंटेंस होगा डिस्पाइट बीइंग ड्रॉप्ड द मोबाइल इज इंटैक्ट, द मोबाइल इज परफेक्ट या मोबाइल इज अनब्रोकन। तो आइए चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है इन्वोक। इन्वोक एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेंशन ए थ्योरी, एन एग्जांपल और पर्सन, टू सपोर्ट योर व्यूज और आइडियाज एज ए रीजन फॉर समथिंग, यानी कि अपने विचार आदि के समर्थन में किसी सिद्धांत, उदाहरण, व्यक्ति आदि का उल्लेख करना। और इन्वोक का एक मीनिंग और होता है लागू करना या फिर किसी चीज की शुरुआत करना। इन्वोक वर्ब है और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक है इम्प्लीमेंट और दूसरा है इनिशिएट। फर्स्ट है इम्प्लीमेंट और दूसरा है इनिशिएट। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको कई बार बताया कि जिन भी वर्ड के लास्ट में मेंट आता है वो फर्स्ट कंडीशन में क्या होंगे, नाउन। तो ये उसका एक एक्सेप्शनल केस है। इम्प्लीमेंट ये नाउन नहीं है, ये किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब के तौर पे। और इसका जो नाउन होगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन, वो होगा इम्प्लीमेंटेशन। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये फर्स्ट कंडीशन में नाउन होगा तो 99.99 केस में वो बात सही है। और आपको मालूम है इंग्लिश में हर रूल का आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन केस मिल जाएगा, तो ये एक्सेप्शनल केस आप याद रख सकते हैं। और दूसरा इसका सिनोनिम है इनिशिएट, और इसके एंटोनिम होंगे, फर्स्ट एंटोनिम है इग्नोर और दूसरा है नेग्लेक्ट। तो दो एंटोनिम हमें याद रखनी है, फर्स्ट है इग्नोर और दूसरा है नेग्लेक्ट। ये जो एंटोनिम है ये इसका जो पहला मीनिंग है अपने विचार आदि के समर्थन में उल्लेख करना इसके है, ना कि लागू या शुरुआत करने के। लागू करने और शुरुआत करने के एंटोनिम क्या होंगे, ये हो सकता है स्टॉप या फिर इम्पीड। तो ये दो एंटोनिम हम और याद कर सकते हैं। और हमारा सेंटेंस होगा दिस कमांड विल इन्वोक द हेल्प सिस्टम, यह आदेश हेल्प सिस्टम को लागू करेगा। विल क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इससे यह साबित हो गया कि इन्वोक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने देखा कि इन्वोक एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है समर्थन करना, लागू करना या शुरुआत करना। और इसके सिनोनिम होंगे, एक है इम्प्लीमेंट और दूसरा है इनिशिएट। और इसके एंटोनिम्स होंगे इग्नोर और दूसरा है नेग्लेक्ट। और हमारा सेंटेंस होगा
दिस कमांड विल इन्वोक द हेल्प सिस्टम, या फिर दिस कमांड विल इनिशिएट द हेल्प सिस्टम। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।